गटर का तो किस्सा यहाँ पे थम जाता है। अब बारी आ गई ये रंडी की, तो बहुत फुदक रही है ना, बड़ी गाले शाले काट रही है। मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस किस्म की खवातीन फिर जब पकड़ी जाती है ना, ये जो रंडी टाइप नुमा होती हैं, ये पकड़ी जाती हैं, फिर ये कहती हैं कि हम तो मजबूर होती हैं, हमें मर्द मजबूर करते हैं ये काम करने पे, हम तो बड़ी पाक दामन होती हैं, लेकिन ये जो जमाना है और ये जो मर्द लोग हैं, मर्द हजरात हैं, ये हमें ये सब करने में मजबूर कर देते हैं। गलत है। मैं आपको इनके घरों का बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसका बाप जो है वो कच्छे बेचता है, ठीक है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, बट क्या करे, पंजाबी ऐसी कच्छे ही कमांगे ना, जैसे पैंट के थल्ले पाते हैं। वो एक ही बंदा है पूरी दुनिया में जो पैंट के ऊपर पहनता है, वो सुपरमैन है, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो अंदर पहनते हैं कच्छे, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कच्छे बरा बेचने वाला ये है जी, एक तो गरीब खानदान से इसका ताल्लुक रहा है, और ये जो दुबई पहुंची है, ये लड़का जो है जिसके साथ आप देख रहे हैं, इसका ब्याह हुआ है था, ठीक है, उसको इसने फंसाया और ये फिर घर छोड़ के, घर से भाग कर दुबई भागी, और दुबई जाकर इसने वहां पे गैर मर्दों के साथ कांड किए। कांड करने के बाद अपने खसम को इसने परे करा दिया, यानी कि जब दुबई का इसकी सिस्टम थोड़ा सेट हो गया, इसने इसको परे करा दिया। आपको वैसे इन दोनों की शक्ल देख के फील हो ही रहा होगा कि मतलब अंगूर के मुंह में लंगूर वाला हिसाब हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको फील होता होगा कि ये क्या चक्कर है भाई, ये रंडी जो है, ये भैंस की आंख इसकी ख्वाहिश चक्कर हो रही है इस लंगूर के साथ में। एनीवे, तो ये इनका बैकग्राउंड है इसका थोड़ा सा। ये खानदानी औरतें नहीं है बिल्कुल भी। ये जो भी गटर के चकले खाने में बैठी रहती थी, गिफ्टिंग लेती रहती थी, उसका मेन रीजन एक चीज ये होती थी कि गटर जो था उसके कुछ गिफ्टर्स या वो उनके लिए एक हार्ड ओपोनेंट हुआ करता था, ठीक है। तो वो उसको उसके खिलाफ इसलिए खड़ी थी, जो गटर को नहीं पसंद करते वो फिर हमें आगे गिफ्टिंग करेंगे, विच इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। समझ में आती है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे कोई खिलाफ है, मुझे जो पसंद नहीं करता, मैं किसी के साथ में पीके मैच खेल रहा हूँ, वो उसको जाके गिफ्टिंग करना शुरू कर देंगे कि भाई मलक और आना है। तो ये इस किस्म की इनकी एक स्ट्रेटजी रहा करती रही है। खैर, ये औरतें जो हैं खानदानी बिल्कुल भी नहीं है, बेगैरत हैं। आपको इस चीज से अंदाजा हो जाता होगा कि ये जो इनकी वीडियोस हैं या इनकी जो लाइव सेशन चल रहे होते हैं ब्रॉडकास्ट, ये क्या इनके घर वाले रिश्तेदार नहीं देखते होंगे? देखते होंगे, ठीक है। चरसी भंगियों से, कातलों से, चोरों से, डकैतों से तो इनके साथ में रिश्तेदारियां हैं, मतलब जो इनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं बिल्कुल झुग्गियों में रहने वाले, जिनको कोई परवाही नहीं है, बहन भाई के साथ लगी हुई है, इनको कोई टेंशन नहीं होती है, जो बिल्कुल ही दिमाग से फारग, ना उनका दीन ना दुनिया, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये उन खानदान से इनका ताल्लुक होता है। और जो कुछ आपको सोफिस्टिकेटेड और इंग्लिश बोलने वाली रंडियां यहाँ पे बिचेस जो दिखती हैं, वो भी बिल्कुल घर बार फारग होती हैं। कसम उन्होंने करके छोड़े होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे उन्होंने जमे होते हैं, खाते उनके पूरे खुले हुए होते हैं। उनको कोई फिक्र नहीं होती है कि उनके अंदर केटू का पहाड़ बढ़ जाए या माउंट एवरेस्ट चला जाए, एफल टावर चला जाए, या इवन के बुर्ज खलीफा क्यों ना बढ़ जाए उनके अंदर, दे डोंट केयर, ठीक है। उनको कोई परवाह नहीं है, अपने बच्चों की उनको परवाह नहीं है। वो अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ के टिकटॉक पे सामने आके टिली टिली डिडियां और टिले टिले सौदे काट के नाच रही होती हैं। उनके बच्चे उनके बेड में रो रहे होते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, ठीक है, लेकिन उसको अपने बच्चे की परवाह नहीं होती है। बस उसको ये कि हमें कोई एक शेयर मार जाए, हमें कोई टिकटॉक यूनिवर्स मार जाए, टिकटॉक लाइव मार जाए, दैट्स इट। उनकी अगले दिन की दिहाड़ी या 4 दिनों की दिहाड़ियां पूरी हो गई, ठीक हो गया। तो ये इन लड़कियों का, इन कंजरियों का बैकग्राउंड है। खानदानी इनमें से कोई भी नहीं है। खानदानी औरतें ऐसी बिल्कुल भी नहीं करती, खानदानी लड़कियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं करती। और जो इनकी लाइवों पे बैठ के जो औरतें लड़कियां इनको सपोर्ट कर रही होती हैं, वो बेसिकली दे आर इन द क्यू। उनका भी दिमागी तवाज़न बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह इन कंजरियों का अपने टाइम पे हुआ करता था, और वो अब नेक्स्ट है। ये कंजरियां जब एक्सपायर होकर हट जाएंगी तो वो आ जाएंगी सामने, फिर उनको जो गिफ्टिंग मारने वाली, उनको सपोर्ट करने वाली, फिर वो आ जाएंगी सामने, और ये डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और आगे जाते जाते फिर वही बात सच हो जाएगी जो मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जहन्नुम में मर्द से ज्यादा औरतें होंगी, और यही उसकी वजह है जी, ये उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह गटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की पूरी कोशिश की हमने, हम लोग दूर बैठ के यही कर सकते हैं, 7 समंदर पार बैठ के हम लोग यही कर सकते हैं, अपने लिंक्स लड़ा सकते हैं, अपनी जेब से पैसे लगा सकते हैं। तो इन रंडियों के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि इन रंडियों को तो अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, हमें जरूर फिक्र है। हम उनकी फिक्र करते हैं। हम उनको स्कूलों में इसलिए नहीं भेजते, हम उनको प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पे इसलिए नहीं भेजते, अपनी जेब से पैसे नहीं लगाते कि वो वहां से पढ़ के घर है और ये घर को खाना देखें। हम इन कंजरियों की वजह से अपने बच्चों को आजकल की जो फैसिलिटीज हैं वो देने से हम रोक नहीं सकते, हम नहीं रोकना चाहते। क्या हम भी नहीं, हम चाहेंगे ना कि यार एक नया आईपैड आया, एक नए फीचर्स है उसके अंदर, हम अपने बच्चे को दें। क्या इन कंजरियों की वजह से, इन हरामजादों दलों की वजह से, ये जो लाइवों पे बैठ के गंद कर रहे थे, क्या इनकी वजह से हम उनसे उनकी चीजें लेना शुरू कर दें कि नहीं तुमने टिकटॉक नहीं देखना, या इसके अंदर ऐप है वो नहीं देखनी, पेरेंटल कंट्रोल सख्त कर दे, ये कर दे, वो कर दे। फिर बच्चे का दिल हम लोगों से खराब हो, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो फिर अपने बड़ों से दिल खराब करके बैठ जाएंगे, भाई देखो हमारे पे इतनी पाबंदियां ये लगा रहे हैं, जो कि हर बच्चा समझता है। एक जमाने में हम भी समझा करते थे कि हमारे माँ बाप हमें ऐमी खामखा जो है वो हम पे नजरें डाली रखते हैं या गुस्सा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हम नहीं चाहते। हम अपने बच्चों को पूरे तरीके से हर चीज उनको मुहैया करेंगे इंशाल्लाह ताला। उनको जो चीजें उनको जरूरत है वो मिलेंगी, और इन कंजरियों का हम सफाया जरूर करेंगे, क्योंकि हमें ये गंद नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये गंद हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन देखे। तो इस सारे काम के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं,
अगर आपको अपनी आगे आने वाली जनरेशन का ख्याल है तो प्लीज जरूर साथ दीजिए, कमेंट सेक्शन में साथ दीजिए, वीडियोस को शेयर करके साथ दीजिए, ट्वीट्स करके साथ दीजिए, अच्छे कमेंट्स करके आप इस तरह हमारा साथ दे सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी जरा ये एमिरेट्स वालों को निपट लें, फिर यूके और यूरोप भी आते हैं। एमिरेट्स वालियों नाचना शुरू कर दो, घुंघरू शुंघरू तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हें अब शुरुतों के आगे बजाने हैं। चलता हूं।